साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। हम मुश्किल वक्त में दुम दबा के भागते नहीं हैं, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा जी। Been told, हम बच्चे होते थे स्पीकर साहब, हमें कहा जाता था अपनी इज्जत अपने हाथ रखें। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा फलसफा नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ रखें तो जो अपने आप को बेनकाब और हिजाब हटाएगा इज्जत का, तो फिर उनकी बेइज्जती इसी तरह होगी। और हम नहीं चाहते थे, क्योंकि एक इदारे की इज्जत होगी कि दूसरे की भी तौकीर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुझसे पहले बड़े मुअज़्ज़ब और पुरकशिश शोला बयान मुकर्ररीन ने काफ़ी तवील बात की है पीपल्स पार्टी का। चलिए 4 अप्रैल को आखिरी मौका मिला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत अहम और काला दिन है। और मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान की जमहूर के लिए और इस दुनिया की जमहूर के लिए ये एक भारी दिन है। आज अदालती कत्ल की बात हुई है स्पीकर साहब, तो मैं समझती हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो शहीद ही याद रहेंगे। वो उनकी शहादत आज फिर हमें ये सबक दे रही है कि अदालती कत्ल जब होता है तो कौमें, रियासतें, जमहूर उससे कभी फिर रिकवर नहीं करती। वो इसलिए कि उसके काले बादल आज भी हमें उम्मीद थी नहीं छाए हुए होंगे, लेकिन छाए हुए हैं। वही नजरिया ज़रूरत की बात की गई है। तो ये तो पहले दिन से पाकिस्तान का अलमिया बना रहा है। और आज जो शब खून मारा गया है वो पार्लियामान के हुकूक पर है। ये एक और अदालती कत्ल है। आज फिर 4 अप्रैल को एक अदालती कत्ल हुआ है स्पीकर साहब, और वो पार्लियामान का गला घोटा गया है। जिनके हुकूक हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। किसी ने पूछा और ये सारा मुकदमा कूजे में लपेट दिया। सब ने बहुत अहम बातें की हैं, उनको रिपीट करना बनता नहीं है। लेकिन आज मेरे लिए बहुत अहम है ये पूछना कि 12 साल से सदर जरदारी ने जो रेफरेंस रिव्यू के लिए डाला था कि इस ट्रायल को, भुट्टो मर्डर ट्रायल, शहीद भुट्टो मर्डर ट्रायल को रिव्यू किया जाए, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत डाला था, उसके लिए क्यों सर्द खाना सिर्फ बंद है? बहुत सी चीज़ों के लिए सर्द खाने बंद हैं। इमीडिएट नोटिस भी नहीं लिया जा सकता, कोई नोटिस नहीं ली जाता। और क्यों ये अहम है? क्यों अहम है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ें इस वक्त, लेकिन जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो फिर उसी तारीख के मसमखे में और दायरे में फंसी रहती हैं, नहीं सीख पाए। और उस बात को हम एक, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्लोजर नहीं दे सके। वी कुडंट गिव क्लोजर। गिव अस क्लोजर। स्पीकर साहब, आपके तवज्जुह से मैं आला अदलिया से कहती हूँ, जो चीनी की कीमत में इंटरफियर करते हैं, मुदाखलत करते हैं, जो डैम फंड बनाते हैं जिसका पता नहीं कहाँ जाता है, जो म्यूनिसिपैलिटीज को चलाते हैं और पूरी ब्यूरोक्रेसी को सामने खड़ा करते हैं। आज पूछें ब्यूरोक्रेसी से काम क्यों नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 10 दफा प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को क्यों फोन करना पड़ता है कि फाइल मूव करें? क्योंकि वो कहते हैं मैडम हमें सब खड़े होंगे अदालतों में, बरी हो जाएंगे, लेकिन ये सारी हर चीज अदालत में जाती है। तो कौन चला रहा है इस मुल्क को? ये सवाल उठता है कि इस मुल्क को कौन चला रहा है? एग्जीक्यूटिव जो है, और हम मुकन्नन यहाँ बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है? हम कोई तसादुम चाहते हैं? नहीं। लेकिन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हमेशा मरहम अपने जख्मों पे फेरा और इस मुल्क के जख्मों पे फेरा। और मैं फिर कहूंगी, इस आला अदलिया को यह नहीं नजर आया कि शहीद मोहतरमा की शहादत यहां हुई है, एन इधर आपकी शाहराहों को धो दिया गया उसी वक्त, तब किसी को ख्याल नहीं आया कि हम पूछें क्या हुआ, कैसे एविडेंस धो दी गई? किसी को याद था? किसी को ख्याल आया? नहीं, वो तो बात ही और थी। वो तो इस वक्त तो हम लाडले का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और ये तकसीम जो है, मैं सियासी बात ही करूंगी,
स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी अदालत में आज सियासत आ गई है और सियासत जब रंग लाती है अदालतों में वो हमेशा सुर्ख होता है। तो आज जो खून हुआ है वो पार्लियामान का भी हुआ है और इस शब खून को कोई नहीं मानेगा। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हूं, जहां शहीद मोहतरमा की शहादत हुई तो मुल्क के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था, यहां से लेके लाड़काना तक। आपको याद होगा स्पीकर साहब, हम C-130 में बैठ के शहीद मोहतरमा की को तदफीन को लेके जा रहे थे और क्या हालात थे। अंधेरा गुप्त था पूरे मुल्क में और खिलवाड़ उस वक्त अपने लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए नहीं हो सकता था। क्या कहा, हम जानते थे किस किस पर उंगली उठानी है, लेकिन दिल पर पत्थर रख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं नोडेरो हाउस में। तदफीन ठंडी नहीं हुई है और नोडेरो हाउस में ये पत्थर रख के कहा है कि जी पाकिस्तान खपे, उसका मतलब पाकिस्तान पहले है। तो आज अदलिया ने क्या सोचा, पाकिस्तान का सोचा या अपनी अना का सोचा? ये ताकत का खेल था आज जो हो रहा है पाकिस्तान में बहुत दिनों से। ये ताकत का खेल है और इस तकसीम में अगर आपने मुल्क को फिर इस भवन में डाला कि ताकतवर अपनी तलवार लहरा के जमहूरियत का गला घोटेगी, तो तारीख आपको कभी नहीं माफ करेगी। यहां किसी मुकर्रर ने कहा कि उनके नाम होंगे, तारीख में लिखे जाएंगे। सारी अदलिया के नाम तारीख में लिखे जाएंगे स्पीकर साहब, लेकिन कुछ के काले हुरूफ में होंगे जी, जो लिखे जा चुके हैं पहले भी और आज भी। आप अच्छी तरह, अगर आपको अपनी अना और अपनी ताकत और अपना जोर इतना प्यारा है तो इंसाफ करके दिखाएं। बार बार कहा जाता है justice must be done, but it must also be seen to be done, and it has not been seen to be done. It is perceived as having split Pakistan down the middle. And is that what you wanted? Is that what our honorable justices wanted? जी मैं आपसे कहूंगी स्पीकर साहब, that is not so. वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि अक्सरियत ये नहीं चाहती थी। ये अकलियत का फैसला मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पर और इसके भी दूररस असरात होंगे। सबको पता है जब अकलियतों के फैसले मुसल्लत किए जाते हैं और जोर और जबर से जब भी फैसला मुसल्लत हुआ है उसकी बहुत भारी कीमत अदा की है, भारी कीमत अदा की है। और आज भी इसी तरह फैसला हुआ है। हमारे दोस्तों ने कहा कि देखिए जी, यहाँ तो बात हुई है, आइन शिकन की रोज बात की जाती है कि जी 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 यहाँ तो आइन शिकनी हो रही है 90 डेज। तो आपने कौन सी 90 डेज की पंजाब इलेक्शन की डेट दे दी है? वो 90 डेज में तो नहीं आई है। इसका क्या मतलब है? आई मीन इफ यू वांट टू डिबेट फाइनर पॉइंट्स ऑफ लॉ, वो तो 90 डेज नहीं है, वो तो 90 डेज से तजावुज कर चुकी है। और जैसे पहले जब फ्लड्स आए थे, यहाँ मोहतरमा शहीद की शहादत हुई थी तो इलेक्शन आगे हुए थे, आपने भी इलेक्शन आगे किया है। आपने ये नहीं कहा कि आप आइन के 90 डेज के जकड़े में काम कर रहे हैं। वो आइन आपको ये भी जगह देता है, जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर ने जो बहुत ही मुदल्लल तरीके से इस पूरे मुकदमे को सियासी और लीगल तौर पे भी लड़ रहे हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। जी जी, उनकी हर तकारीर उन्होंने हमेशा एक 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 कंधा पेशानी रखी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हम अदालत में जाते रहे, हमने कभी वहाँ शोर शराबा बदतमीज़ी गुल नहीं की, हम वहाँ एहतराम करते रहे। हमारे खिलाफ कौन से मैयतें उठी हैं हमारे घरों से, पीपल्स पार्टी से ही सबसे ज़्यादा मैयतें उठी हैं, अदालती कत्ल की हो या दहशतगर्दी की कीमत अदा की हो। लेकिन हमेशा पाकिस्तान को सबसे अव्वल समझा,